हेलो स्टूडेंट आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में इन सारी वैल्यूज़ को भरने का बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूं। और ये इतना इजी तरीका होगा स्टूडेंट कि आपको पूरे यूट्यूब पर इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखना, फिर देखना हम कितने जादुई तरीके से इन सारी वैल्यूज़ को इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में फिल कर देंगे। बस आपको करना क्या होगा स्टूडेंट, इसके लिए आपको छोटे छोटे दो फॉर्मूले, साइन के लिए जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, बिफोर फिंगर अपॉन में 2। बस साइन की वैल्यू निकालने के बाद में ये पूरी टेबल मैं आपको भरने का बहुत ही इजी तरीका बता दूंगा। बस स्टूडेंट इसको हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद में देखो किस तरीके से हम इस पूरी टेबल को भर लेंगे। तो स्टूडेंट आपको करना क्या होगा, साइन की वैल्यू को निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पे साइन लिख देता हूँ। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। तो आपको अपने हाथ को इस तरीके से रखना है और सबसे पहले आपको इस फिंगर से स्टार्ट करना है। जब मैं इस वाली फिंगर को लूँगा तो इस वाली फिंगर के अंदर आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को कैसे पुट करोगे, बिफोर फिंगर, यानी कि इस फिंगर से पहले कितनी फिंगर हैं, 0। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 और यहाँ पे लगाऊँगा इसका स्क्वायर रूट और अपॉन में 2। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हमारा जो 0 का स्क्वायर रूट होता है वो 0 ही होता है, तो 0 अपॉन में 2। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी नंबर से 0 में भाग करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो 0 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। अब स्टूडेंट दोबारा हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। हम यहाँ पर इस तरीके से अपना हाथ रख लेते हैं और इस बार हमने इस फिंगर को पहले यूज़ किया था, अब हम इस फिंगर को यूज़ करते हैं और फॉर्मूला है हमारा बिफोर फिंगर, यानी कि इस फिंगर से पहले कितनी फिंगर है स्टूडेंट, 1। तो मैं यहाँ पर इस 0 को हटाकर और यहाँ पर रख देता हूँ 1। अब आपको पता है स्टूडेंट कि जो 1 का स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1। तो इस बार हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट 1 अपॉन में 2। तो साइन 30 की वैल्यू आ चुकी है हमारी 1 अपॉन में 2। अब स्टूडेंट इस बार हम फिर दोबारा अपने हाथ के अंदर तीसरी फिंगर का इस्तेमाल करेंगे और तीसरी फिंगर के अंदर हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला बिफोर फिंगर। तो बिफोर फिंगर, इस तीसरी फिंगर से पहले कितनी फिंगर है, 1 2। तो इस बार मैं इसमें 2 रख दूंगा। तो आपको पता है स्टूडेंट जब मैंने यहाँ पर 2 रखा तो इसके नीचे ये बन गया हमारा √2 और इसके नीचे भी 2 है। और आपको ये पता होगा, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे होगे आप, कि √2 और अपॉन में इस 2 के अंदर 2 अंडर रूट होते हैं, 2 √2 से मिलकर एक 2 बनता है। √2 इंटू √2 होता है हमारा 2। तो √2 से ये √2 कटेगा 1 बार में। तो इस बार हमारा जो आंसर आया वो आया स्टूडेंट 1 अपॉन में √2 और हम यहाँ पे रख देंगे 1 अपॉन में √2। अब स्टूडेंट फिर दोबारा हम अपने हाथ में इस बार चौथी फिंगर का इस्तेमाल करेंगे और चौथी फिंगर के अंदर स्टूडेंट हम देखेंगे बिफोर फिंगर। तो चौथी फिंगर से बिफोर 1 2 3 3 फिंगर हैं। इस बार मैं यहाँ पे रख दूंगा स्टूडेंट 3। और आपको पता है कि 3 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता नहीं है, तो 3 इस स्क्वायर रूट से, इस अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता। तो हमारा जो साइन 60 की वैल्यू है वो आ जाएगी √3 अपॉन में 2। अब स्टूडेंट फिर दोबारा हम अपने हाथ के अंदर, इस बार हम इस वाली फिंगर पे आ चुके हैं, 5वीं फिंगर पे, और 5वीं फिंगर में हम अपना बिफोर फिंगर, इस 5वीं फिंगर से पहले कितनी फिंगर हैं, 1 2 3 4। तो इस बार मैं स्टूडेंट यहाँ पर रख दूंगा 4। ये मैंने 4 रख दिया। और आपको पता है कि जो 4 है वो अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, आपको पता होगा 2, क्योंकि 4 का हमारा पेयर बन जाता है 2 इंटू 2। और जो पूरा एक पेयर होता है वो हमारा इस अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। एक पेयर बन रहा है तो एक बार हमारा 2 बाहर निकल गया, तो ये हमारा √4 हो गया 2 और नीचे हमारा 2 है ही स्टूडेंट। इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये हमारा 2 है ही। अब इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, तो आ गया स्टूडेंट 1। तो साइन 90 की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो इस तरीके से देखो स्टूडेंट कितनी इजी तरीके से हमने साइन की वैल्यूज़ को यहाँ पे फिल कर दिया है। और अब बस सारा काम हमारा हो गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैं आपको इतनी जादुई तरीके से इस वाली पूरी टेबल को भरना सिखाऊंगा कि आप भी बोलोगे कि हमने ये वाली ट्रिक तो कहीं सीखी ही नहीं। अब देखो स्टूडेंट, आपको क्या करना होगा, साइन के बाद में आपको कॉसेक की वैल्यू भरनी है। कॉसेक,
साइन के बाद में आपको कॉसेक की वैल्यू भरनी है। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे पास में यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं वो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो हम क्या लेंगे, पहले साइन के बाद में हम कॉसेक ले लेंगे। और स्टूडेंट कॉसेक क्या होगा, साइन का अपोजिट। आप रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, इसको पलट दो। तो देखो हम जब इसको पलटेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, मैं स्टूडेंट इसे मिटा देता हूँ। अब 1 मिनट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0/1 कर सकता हूँ। अब मैं इसे पलटूंगा तो यह आ जाएगा 1/0। और जब हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ये आ गया। हमने क्या किया, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 0 का, और 0 का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट नॉट डिफाइंड। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 है, तो ये 2/1 आ जाएगा। तो 2/1, तो नीचे हम 1 तो लगाते नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 2। 2 का मतलब 2/1 ही होता, तो ये भी हो गया हमारा। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, √2/1। तो आपको पता है स्टूडेंट, √2/1, 1 नीचे लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। डिनोमिनेटर में 1 नहीं रहता है हमारा। डिनोमिनेटर 1 लगाओ या मत लगाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया √2, ये आ गया। अब इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, पलट दो इसे भी, 2/√3। और स्टूडेंट इसका 1/1, इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया, इसे भी पलट दो तो 1/1 1 ही आएगा। तो ये देखो स्टूडेंट, कितनी इजी तरीके से हमने कॉसेक की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल ली है। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, कॉसेक के बाद में आप वैल्यू निकालो कॉस की। आपको कॉस की वैल्यू भी बहुत इजी तरीके से आपको मैं निकालना सिखा दूंगा। देखो आप करोगे क्या, कॉस की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, आप जो ये साइन है 0, 1/2, ये पूरा जो साइन है इसको उल्टा लेकर चलो। यानी कि 1 यहाँ लिख दो, √3/2 यहाँ लिख दो, 1/√2 यहाँ लिख दो, फिर यहाँ आ गए हम 1/2, और फिर यहाँ आ गए हम 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। अब स्टूडेंट हमें करना क्या होगा, इसके बाद में आप निकालो सेक। और सेक क्या होगा स्टूडेंट, सेक होगा हमारा, सेक आपको कॉस का जो है ना रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे हमने साइन के बाद में कॉसेक निकाला था, तो कॉसेक जो था वो इसका रेसिप्रोकल था, और जो सेक होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल। तो आप देखो इसको मैं पलट दूंगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि इन वैल्यूज़ को पलट देना। तो यहाँ पे मैं 1 को पलटूंगा, तो 1 को जब मैं पलटूंगा तो ये हो जाएगा 1/1, और इसको पलटने पर आएगा ये 1, तो 1 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा, अब √3/2, √3/2 का मैं निकालूंगा, ज़रा वैल्यू कितनी आती है। √3/2 को मैं पलटूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 2/√3। इसे मैंने पलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया है। इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो आएगा हमारा √2/1, यानी कि √2, 1 तो हम नीचे लगाते नहीं है। फिर इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो आएगा हमारा 2, नीचे 1 आएगा 2/1, और इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो आपको पता है 0/1। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। तो इसका मतलब 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कितने इजी वे में हमने इसके 4 फंक्शंस निकाल लिए हैं, साइन, कॉसेक, कॉस और सेक। अब स्टूडेंट हमारे 2 फंक्शन और रह गए, उसे भी हम बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा आ गया है 10। तो स्टूडेंट 10 कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको एक फार्मूला और याद रखना होगा। सिर्फ 2 फार्मूला का काम है यहाँ पर, साइन अपॉन में कॉस। लो मैंने एक और फार्मूला लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, साइन को कॉस से डिवाइड करना है। हमारे पास साइन भी है और हमारे पास कॉस भी है, दोनों है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम tan 0 की वैल्यू लेते हैं। तो tan 0 की वैल्यू में साइन भी 0 लेना है और कॉस की वैल्यू भी 0 लेनी है। तो साइन की वैल्यू 0 कितनी है स्टूडेंट, 0/, कॉस की वैल्यू 0 कितनी है, 1। तो 0/1 कितना होता है, मैंने कहा था आपको, ऊपर अगर 0 होगा तो आंसर 0, लेकिन अगर 0 अगर नीचे होगा तो 0 अगर किसी चीज़ को डिवाइड करेगा, किसी नंबर को डिवाइड करेगा तो नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमारी 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 0।
ये स्टूडेंट मेरे को समझाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर जब आप इसको अप्लाई करेंगे फिर देखो कितनी ईजी तरीके से आप इसको चुटकियों में निकाल दोगे इस पूरी टेबल को। समझाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, बट जब करोगे, इसे अप्लाई करोगे इन सारी चीज़ों को, तो आप खुद देखोगे कितना मैजिकल तरीके से सारी टेबल को आपने भर दिया है। बहुत जादुई तरीका है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे करोगे। फिर देखो स्टूडेंट, हमने 10 0 की वैल्यू निकाल दी। अब आप निकालो 10 0 के बाद में क्या है 10 30। इस बार आप साइन को भी 30 वाले वैल्यू पर लोगे और कॉस को भी 30 वाली वैल्यू पे लोगे। तो साइन की 30 वाली वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1/2 अपॉन में कॉस की 30 वाली वैल्यू क्या है, कॉस की 30 वाली वैल्यू है √3/2। अब आपको पता होगा स्टूडेंट, देखो 1/2 √3/2 क्या होता है कि ये ऊपर वाले से सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, और जो ये बीच वाला होता है बीच वाले से ही मल्टीप्लाई होता है। तो स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम ज़रा, इज इक्वल टू, तो 1 × 2 अपॉन में ये 1 से 2, अब यहाँ पर आ गया 2 × √3। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 1/√3। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1/√3। अब स्टूडेंट हमें करना क्या होगा, इसे मैं पहले यहाँ से रफ कर देता हूँ। हमारा जो 10 का फॉर्मूला है वो ये है, 10 = sin अपॉन में cos। तो स्टूडेंट अब हमें निकालना है tan 45। तो आप sin 45 की वैल्यू लो पहले। sin 45 की वैल्यू है 1/√2। फिर आप cos 45 की वैल्यू लो। cos 45 की वैल्यू है 1/√2। सेम ही है ये, तो सेम होगा तो ये तो पूरा कट जाएगा आपस में। चलो इसे इस तरीके से काटते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो 1 × √2 अपॉन में √2 × में 1। तो स्टूडेंट ये पूरा √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा 1। जब हमारा पूरा कट जाता है ऊपर नीचे का तो 1 बचता है, तो ये हमारा आ गया 1। अब हमें 60 पर निकालनी है इसकी वैल्यू। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ पर। अब हम 60 पर वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60, tan 60। तो मुझे sin 60 लेना होगा और उसके नीचे डिवाइड करना होगा cos 60 से। तो sin 60 हमारा ये रहा √3/2 अपॉन में cos 60। cos 60 हमारा ये रहा cos 60 1/2। ये स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो हमारा ये मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया √3 × 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 × 1। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम, 2 से 2 कैंसिल और √3/1 आ गया है। √3/1 तो √3/1 तो √3 होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं √3। अब स्टूडेंट मुझे निकालना है 10 90 मुझे निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा, साइन को भी 90 की वैल्यू पे लेना होगा। तो 90 पर है साइन 1 और कॉस है हमारा 0। तो स्टूडेंट आपको पता है 1/0 क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा, लास्ट मेरा एक और रह गया है, लास्ट कॉट। तो कॉट में स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, देखो बहुत ही इजी तरीके से हमने ये वाला तो फॉर्मूले, अब मुझे करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, लेकिन जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको बहुत इजी तरीके से समझाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है स्टूडेंट। अब क्या करना है, मुझे कॉट निकालना है। तो कॉट मेरा क्या होगा, 10 का रिवर्स। आप 10 को, जो 10 है हमारा, उसे इस तरीके से लिख दो, सबसे पीछे वाला सबसे आगे लिखो, फिर हमारा √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। और स्टूडेंट ये हमारी टेबल हो गई कंप्लीट। तो स्टूडेंट ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा, आप बस मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू।